नमस्कार आप सभी को। मैं आशीष भारद्वाज एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ माय पॉइंट ऑफ व्यू लेकर। काफ़ी टाइम बाद एक्चुअली काफ़ी टाइम से एक दो टॉपिक थे दिमाग में पर वो बना नहीं पाया। वो भी बनाऊंगा पर अभी कुछ ऐसा वाक़यात हुआ जिसका मुझे लगता है कि शेयर करना ज़रूरी था। जैसा कि आज कल हम जानते हैं मीडिया के बारे में। मीडिया जिसे कि हम अपना चौथा स्तंभ मानते हैं। देश में तो सभी मीडिया का हाल जानते ही है। पर मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, सोलन हिमाचल प्रदेश से। यहाँ कुछ वाकया हुआ, वो मैं आप सबके समक्ष पेश करना चाहता हूँ। तो हुआ क्या कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। मैं एक स्कूल में पोस्टेड हूँ, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोठी दियोरा। तो वहाँ पर क्या एक वाकयात अजीबोगरीब वाकया पेश आया जिसमें कि कोई हमारे स्कूल में दूध लेकर आते थे, 1/2 लीटर दूध। तो क्या हुआ कि उनकी गाय बीमार पड़ गई और कुछ दिनों बाद वो गुजर गई। जैसे ही वो गाय गुजरी तो सबने उन्होंने पता किया कि ये कैसे गुजरी। उसमें रेबीज के लक्षण थे। तो जो भी हमारे जो दूध लेके आते थे उन्होंने हमें कहा कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, गाय में रेबीज के लक्षण पाए गए हैं, तो आप प्रिकॉशनरी इंजेक्शन वैक्सीनेशन करवा दीजिए। तो हमने सुना, उस टाइम हम भी थोड़ा सा पैनिक कर गए कि चाय तो हम भी पी रहे थे। फिर मैं एक्चुअली मेरे नोन हैं, उनके पास वेटनरी स्पेशलिस्ट है मेरे जीजू। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया कि दूध अगर 30 डिग्री से ऊपर बॉयल हो तो वो जो वायरस होता है वो मर जाता है। और चाहे तो बोले 100 डिग्री पे ही बॉयल होती है, दूध भी 100 डिग्री पे ही बॉयल होता है। तो इंजेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी पैनिक क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने एक सर्जन को भी पूछा, उन्होंने भी यही कहा। फिर हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े डॉक्टर है, डॉक्टर अनुज गुप्ता, उनसे भी बात की, उन्होंने भी यही कहा कि वहम का कोई इलाज नहीं है, वहम है तो इंजेक्शन लगवा लो। तो सब वहम सबको हो ही जाता है, तो सारे इंजेक्शन लगवाने चले गए। हॉस्पिटल जाते हैं तो उनसे क्या कहा जाता है कि भाई आपको इंजेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, साफ मना किया जाता है। मतलब एक तरह से डांट लगाई जाती है, पर वो नहीं मानते तो उनके इंजेक्शन लग जाते हैं। हम भी घर की प्रेशर की वजह से, किसी भी प्रेशर की वजह से हमने भी इंजेक्शन लगवाया। तो अभी कल परसों ये न्यूज़ लीक हो जाती है और ये अखबार में आती है, अमर उजाला अखबार। और मतलब एक छोटा सा शहर सोलन, उसका अखबार, एक बड़ा नामचीन हिमाचल का अखबार है अमर उजाला, उस पर न्यूज़ आती है। तो उसमें क्या लिखा जाता है कि गाय को कुत्ते ने काटा, गाय की मौत हो गई, जिससे वहाँ पर शैक्षणिक संस्थान में 17 लोगों की तबीयत बिगड़ गई उसका दूध पीने से। पहली बात तो दूध पिया ही नहीं था। उसका दूध पीने से उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनके हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया। और एडमिट करने के बाद उनका प्रॉपर इलाज हुआ, तब जाके उनको वहाँ से छुट्टी दी गई, वैक्सीनेशन देके उनको छुट्टी दी गई। गनीमत ये रही कि ये बच्चों ने दूध नहीं पिया। मतलब सोचिए कि उन्होंने सब कुछ करा दिया। कुछ लोगों की तबीयत तो इन्होंने बहुत पूरी बिगाड़ दी थी, जबकि स्कूल में कोई भी, इवन जिनके वो गाय थे उनके घर में भी कोई भी पर्सन को कोई सिम्टम नहीं आया, उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन हुई, सब कुछ हुआ। अब मीडिया की क्रेडिबिलिटी आप ये देखिए कि ये और वो कि भाई बच्चे हुए हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश में ये न्यूज़ गई, सब जगह से लोगों को कॉल्स आ रही है। आप ये चौथे स्तंभ की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। उन्होंने स्कूल के कम से कम प्रिंसिपल से तो बात करनी चाहिए थी, ना प्रिंसिपल से बात की। प्रिंसिपल की बात डिप्टी डायरेक्टर से हुई, डिप्टी डायरेक्टर जी को प्रिंसिपल जी ने अवगत कराया कि हुआ क्या है।
और डिप्टी डायरेक्टर जी की स्टेटमेंट लगी वहाँ पर, और वही 4 लाइनें जो प्रिंसिपल सर ने बताई थी, वही 4 लाइनें लिखी गई, पर वो एंड में लिखी गई, उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया। अब उस पे वीडियोज़ आना शुरू हो गया है, हमारे स्कूल पे वीडियोज़ बनने शुरू हो गए, दैनिक सवेरा वो भी एक बड़ा नाम है, उनके भी वीडियोज़ आ रहे हैं, सबके वीडियोज़ आ रहे हैं कि ऐसा अजीबोगरीब मामला हो गया। यहाँ तो उन्होंने तो गाय भी स्कूल में ही रख दी थी और स्कूल में ही कटवा दिया। अब आप ये सोचिए कि इतनी सी बात से मतलब कहाँ ले जा रहे हैं ये मीडिया तंत्र, मतलब एक मिर्च मसाला लगा के किसी न्यूज़ को पेश करके कहाँ ले जा रहे हैं। आप सब मतलब जो हमारे न्यूज़ चैनल है उनसे तो हमारे को वैसे ही विश्वास उठ चुका है, पर जो हम पढ़ते हैं उनकी हमारे को थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी लगती थी। क्या इस न्यूज़ से उनकी क्रेडिबिलिटी रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। मतलब बिना कुछ विचार विमर्श किए ये न्यूज़ लगा दी गई, सब में पैनिक फैल गया, कहाँ कहाँ से पूरे एजुकेशन सिस्टम में हड़कंप मचा हुआ है। जगह जगह से कॉल आ रहे हैं कि क्या दूध पिया, कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो ऐसा हुआ, सिर्फ मीडिया की गलती से। इसका दोषी है ये इनसेंसिटिव इनसेंसिबल मीडिया। मतलब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो उठा सकते थे, किसी से पूछ भी तो सकते थे कि क्या हुआ। पूरे प्रदेश में ढिंडोरा पीट दिया गया कि ये ऐसा हुआ है जी, और लोग बीमार पड़ गए, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, जबकि किसी को मतलब किसी को क्या मतलब किसी को सिम्टम तो क्या कुछ भी नहीं हुआ। सिंपल वो अपना वहम दूर करने के लिए इंजेक्शन लगाने गए, मगर इन्होंने बात का बखेड़ा खड़ा कर दिया। ये है हमारे चौथे स्तंभ के हाल। नेशन वाइज तो छोड़ो, मतलब एक छोटे से जगह पे भी, छोटे से शहर में भी, मतलब सिर्फ मिर्च मसाला चाहिए आपको ऐसी खबरें परोसनी है जिनका कोई तथ्य नहीं है, कुछ नहीं है। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। मैं तो बात करूंगा कि कुछ भी होगा इनको लीगल नोटिस ज़रूर भेजे। अब मैं इतना बड़ा एम्प्लॉय तो हूँ नहीं, जो भी है मैं एक सिंपल सा एम्प्लॉय हूँ स्कूल का, पर मेरे पास में जो भी होगा मैं तो वो करूँगा और मैं बात आगे तक पहुँचाऊँगा। ये मेरा माध्यम है बात पहुँचाने का, तो मैं इससे बात पहुँचा रहा हूँ। आकि बाकी आप लोग भी समझदार हैं, खुद एनालाइज कीजिए कि क्या खबर है ये, मतलब क्या विश्वसनीयता रह जाएगी और क्या विश्वसनीयता है इनकी। कोई जिम्मेवारी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मिर्च मसाला ओनली, चाट बना के आपको खिलानी है, वो ये खिला रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू।